Well, good morning, students. We had started our sixth chapter of political science, that is political party. जहाँ पर हमने political party के बारे में, political party का जो meaning था उसके बारे में डिस्कस किया था. Political party होती क्या है, उसके different components क्या होते हैं, उन सब चीजों के बारे में या उसके functions या necessity के बारे में डिस्कस किया था. So today we will start टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. यहाँ पर आगे जो इस चैप्टर को हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज कितनी प्रकार की होती है, जहाँ पर हम पॉलिटिकल पार्टीज को टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे, नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज. और इन नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. इंडिया में कितनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कितनी हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. Then after we will discuss about the challenges which political parties faced, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे. And at the last of this chapter, you can say reforms and suggestions जो कि political parties को required है, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे. तो आज का जो टोटल आप कह सकते हो, टोटल जो आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो ये 4 टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं. Okay, students. Now, if you think about the democracies that follow a federal system all over the world, they tend to have two kind of political parties. जितनी भी वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके अंदर दो प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी मिलती है. एंड द पार्टीज व्हिच आर प्रेजेंट ओनली वन फेडरल यूनिट, एंड सेकंड टाइप द पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन द सेवरल एंड यू कैन से ऑल यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन. इस दो प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी मिलेगी. एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होगी कि जो केवल एक स्टेट तक, एक रीजन तक, एक एरिया तक सीमित होगी, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जो कि उस देश के अंदर डिफरेंट जो फेडरेशन है आप कह सकते हो, डिफरेंट जो स्टेट्स है उनके अंदर विद्यमान होती है. हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी जो भी बनती है, हमने इंडिया में डिस्कस किया था कि देयर आर मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज हैं. हमने इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया था. तो उनके अंदर ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा रजिस्टर की जाती हैं. वेल द इलेक्शन कमीशन ट्रीट्स ऑल द पार्टीज इक्वली. चाहे वो एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को इक्वल मैनर से ट्रीट करेगा. एंड इट आल्सो ऑफर्स सम स्पेशल फैसिलिटीज टू द लार्ज पॉलिटिकल पार्टीज एंड एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज. ओके स्टूडेंट्स, parties that get this privilege and some other special facilities, they are recognized by the election commission for this purpose. तो इसीलिए उन पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है. Listen carefully, it's a very most important thing. यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान से रखना, ध्यान देना कि जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज कर दी जाती है, वो पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होती है. दो प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी होती है, एक रजिस्टर की होती है, एक रिकॉग्नाइज होती है. रिकॉग्नाइज के अंदर उसका खुद का सिंबल होता है, जैसे कि आप कह सकते हो बीजेपी का या आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इनका खुद का सिंबल है. या आप कह सकते हो हमारे यहाँ पर हरियाणा के अंदर भी इनेलो पॉलिटिकल पार्टी है. तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई है. तो यही कारण है कि उनके पास ये स्पेशल फैसिलिटीज होती है. और इन पॉलिटिकल पार्टी का जो भी कैंडिडेट कहीं से भी आप कह सकते हो एज ए नॉमिनेशन के रूप में खड़ा होता है या एज ए कैंडिडेट के रूप में खड़ा होता है, तो वो उसी पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल्स का और उसके नेम का यूज करता है. स्टूडेंट्स, तो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है ताकि उनको स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाए लाइक सिंबल्स वगैरह की. तो वो पॉलिटिकल पार्टी आपको रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी कहलाई जाती है. Now student, we will discuss about the national political party. मींस हमने डिस्कस किया था कि देयर आर नियर अबाउट 750 पॉलिटिकल पार्टीज. अब क्या हर एक पॉलिटिकल पार्टी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है? ऐसा नहीं है. उनके कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं और उन कंडीशंस को जब वो पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल करती है, उस सिचुएशन में वो पॉलिटिकल पार्टी एक रीजनल या आप कह सकते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनती है. तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या कंडीशंस होती है? A party that secures at least 6% of total votes in Lok Sabha election. मींस अगर लोकसभा के इलेक्शन होते हैं और उस पॉलिटिकल पार्टी को टोटल जितनी वोट्स हुई हैं उनके अंदर 6% वोट मिलती है. या इसके अलावा क्या होता है, 4 स्टेट के अंदर असेंबली इलेक्शन जो होते हैं उनके अंदर वो जीतती है. या फिर क्या करती है, लोकसभा में कम से कम 4 सीट अचीव करती है. तब वो पॉलिटिकल पार्टी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनती है. लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, कोई भी लोकसभा का जब इलेक्शन होता है, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी 6% टोटल वोट्स में से 6% अचीव करती है, तो उस सिचुएशन में वो क्या बनेगी, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनेगी. या 4 स्टेट के असेंबली इलेक्शन में परफॉर्मेंस अच्छी होती है या 4 सीट लोकसभा के अंदर अचीव करती है, तो उस सिचुएशन में वो पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है.
नॉर्मली 2006 के अंदर जब क्लासिफिकेशन किया गया था तो देर आर 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो कि उस वक्त रिकॉग्नाइज की गई थी, ठीक है। तो वो 6 पॉलिटिकल पार्टीज क्या है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट थोड़ा सा आपको यहाँ पर न्यू जो बुक्स है उनके आधार पे 7 पॉलिटिकल पार्टी डिस्कस की गई है। मैं आपको 7 पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होती है और कोई एक पॉलिटिकल पार्टी दे दी जाती है, उसकी आइडियोलॉजी बताइए। ये एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो जाता है, या आपसे इसके बारे में सिंगल क्वेश्चन भी आता है कि मान लीजिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है और उस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है उनके बारे में बताइए। तो आपका ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड पर्सपेक्टिव के आधार पर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि आईएनसी के नाम से जानी जाती है, या पॉपुलरली जिसे हम कांग्रेस पार्टी भी कहते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज में से है, बिकॉज इट इज फाउंडेड इन 1885। 1885 के अंदर बनाई गई थी। एनी बेसेंट जो है उनकी अध्यक्षता में ये बनी गई थी उस टाइम में, और ये सबसे ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती है। स्टूडेंट्स, after the independence, it was the party that ruled India for the several decades at the national level and the state level. Means जब इंडिपेंडेंट 1947 के अंदर हमने अचीव की, तो उसके बाद ये कई सालों तक नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी एक मेन पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रही। इवन इंडिपेंडेंस से लेकर 1977 तक तो लगातार ये पॉलिटिकल पार्टी बनी रही। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 1980 से लेकर 1989 तक, 1980 से लेकर 1989 तक अगर मैं बात करता हूं, तो ये पॉलिटिकल पार्टी उसके बाद आई। In 2004, this party emerged as the largest party by winning 145 seats. उसके बाद 2004 के अंदर इलेक्शन हुए थे, तो वहां पर इसने 145 सीट के आधार पे एक लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आई, और 2004 से लेकर 2014 तक इसका आप कह सकते हो आधिपत्य रहा, राज रहा। और 2014 और ये 2019 के इलेक्शंस में है, तो उसके अंदर तो आपको पता ही है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त गवर्नमेंट में है। Now, if you think about the Congress party, with the leadership of the Jawaharlal Nehru, it tried to bring secularism in India. इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म की भावना को बढ़ावा देने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। It aims towards cutting social divisions, bringing secularism, and work for the welfare of the people, of the peoples of the lower section and the minorities. इसका मेन एम था कि जो सोशल डिविजन्स हैं उन सबको खत्म कर दिया जाए, देश के अंदर भाईचारे की भावना होनी चाहिए, और जो ये लोअर सेक्शंस हैं सोसाइटी के अंदर जिन्हें हम माइनॉरिटीज कहते हैं, उनको अपग्रेड करने के लिए कहा गया। The party supports new economic improvements, keeping the economic conditions of the common people in mind. अब इस पॉलिटिकल पार्टी का जो मेन एम है इकोनॉमिकल इंप्रूवमेंट लाना, मींस देश की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको इंप्रूव करना इसका मेन एम है। तो दीज आर द आइडियोलॉजी ऑफ द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। और इसके अंदर आप एक चीज ऐड कर सकते हो कि इसका सिंबल क्या होता है, ठीक है। ट्राई कलर के अंदर जो हैंड होता है वो इसका आप कह सकते हो इसका पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है। ओके, इट्स अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी यू कैन से। तो इस तरीके से दिस इज द आइडियोलॉजी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपका ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर पॉलिटिकल पार्टी, that is BJP, that is called Bharatiya Janata Party. And if you think about the BJP, it is founded in 1980 by reviving the old Bharatiya Jana Sangh। मीन्स भारतीय जनसंघ से निकलकर एमर्ज होकर बनी है 1980 के अंदर। This party aims to build modern India by taking inspiration from India's ancient culture and values। मीन्स इस पॉलिटिकल पार्टी का मेन एम क्या था कि इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो वैल्यू है, जो मोरल थिंग्स हैं, उनको इंस्पायर करना, उनको बढ़ावा देना, इसका मेन एम था। ये पार्टी जो है इट इज बेस्ड ऑन द हिंदुत्व, मीन्स जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मीन्स जो कि हर एक इंडियन सिटीजन को फॉलो करना चाहिए, उन जो एनिशिएंट कल्चर या एनिशिएंट जो मोरल वैल्यूज हमारे इंडिया की थी उन सबको बढ़ावा देना इसका मेन काम है। The party wanted to special status of Jammu Kashmir, but wanted full territorial and political integration in India, जो कि इंडिया का ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो कर चुकी है। पॉलिटिकल पार्टी का इसका मुख्य उद्देश्य शुरू से ही था कि पूरे देश को इंटीग्रेट करना, मीन्स पूरे देश जो पूरा का पूरा देश है उसे एक सिंगल गवर्नमेंट के अंडर लेके आना इसका मेन एम था। इसके अंदर वो जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको भी इंक्लूड करना चाहती थी, और जो कि इस बार उसने कर लिया है। The party is currently leading National Democratic Alliance, this is called NDA। अब NDA क्या चीज है इसको बड़े ध्यान से सुनिए।
जिस वक्त आपको मैंने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बताया था, तो मैंने आपको कोलिशन के बारे में और अलायंस के बारे में बताया था। हम लास्ट ईयर भी इसको पढ़ चुके हैं। मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, लोकसभा या आप कह सकते हो गवर्नमेंट के अंदर मेजोरिटी अचीव करने के लिए या तो क्या करेंगे, इलेक्शन के बाद आपस में ज्वाइन करेंगे हैं, या इलेक्शन से पहले करेंगे। अगर वो इलेक्शन से पहले कर लेती है दैट इज कॉल्ड अलायंस। अगर वो इलेक्शन के बाद करती है तो वो कहती है कोलिशन गवर्नमेंट, मेजोरिटी बनाने के लिए। तो एनडीए जो है वो एक ऐसी प्रकार की अलायंस है जो कि बीजेपी के द्वारा की गई है। बिकॉज बीजेपी जो है वो उसके अंदर लीडिंग पार्टी है, तो आप कह सकते हो इसको एनडीए का एनडीए की लीडरशिप ये पॉलिटिकल पार्टी करती है। इस एनडीए के अंदर जो अदर मेंबर्स है वो है आपकी शिवसेना, तेलुगु देशम पार्टी, लोक जनशांति शक्ति पार्टी, शिरोमणि अकाली दल एंड राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, अपना दल एटसेट्रा। तो दीज आर द पॉलिटिकल पार्टी जो कि इसके पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर द पॉलिटिकल पार्टीज। इससे पहले आप बीजेपी पढ़ चुके हो, सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ चुके हो, तो उसकी जो आप कह सकते हो अलायंस है वो है यूपीए, ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एनडीए क्या है और यूपीए क्या होता है। तो कांग्रेस की जो आपका अलायंस है वो यूपीए है, ठीक है। ऐसे ही इसकी जो है वो एनडीए है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टर्न टू द बहुजन समाज पार्टी बसपा, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इट वाज फॉर्म इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम। कांशीराम की लीडरशिप के अंदर इसे बनाया गया था। स्टूडेंट्स, ये लास्ट ईयर मींस 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो किसकी लीडरशिप में बनी थी। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम 1984 के अंदर बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया गया था। And that party aims to secure power for the बहुजन समाज। बहुजन समाज का मतलब है दलित, आदिवासी, ओबीसीज एंड अदर रिलीजियस में जो माइनॉरिटीज है उन सब के अंदर। और जो साहू महाराज, महात्मा फुल्ले, पेरियर रामास्वामी नेकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनकी जो आप कह सकते हो टीचिंग थी कि डिप्लाइड सेक्शन को अपग्रेड किया जाए, तब तक हम एक तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं स्टैब्लिश कर सकते, या इन जो व्यक्तियों के लिए रिफॉर्म्स किए गए, तो उन तक चीजों के उनके जो आदर्श थे, जो आइडियल्स थे, उनके आधार पे ये बहुजन समाज पार्टी जो है वो आप कह सकते हैं बसपा जो पॉलिटिकल पार्टी है वो काम करती है। It was founded mainly in Uttar Pradesh, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब। और इवन उत्तर प्रदेश के अंदर तो काफी सालों तक लगातार उसने एज ए स्टेट गवर्नमेंट के रूप में काम नहीं किया है, यहाँ पर वो मायावती की लीडरशिप में काम करती है। Several times, बसपा जो बीएसपी formed government in Uttar Pradesh with the help of other political parties. In the Lok Sabha election of 2004, BSP got 5% of votes and got 19 seats. ये लोकसभा के जो इलेक्शन 2004 के अंदर हुए थे तो वहां पर 5% उसे वोट मिली थी और 19 सीट्स उसको मिली थी। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 6% तो नहीं ले पाई बट 19 सीट ले चुकी है इस भारतीय नेशनल पॉपुलर पार्टी। तो दिस इज द आइडियोलॉजी ऑफ द बहुजन समाज पार्टी, यू कैन से बसपा। और इसका जो सिंबल है वो आपका है, आप कह सकते हो एलिफेंट। इससे पहले हमने बीजेपी के बारे में बात की थी तो उसका जो है वो लोटस आप कह सकते हो, उसका नेशनल सिंबल, उसका पॉलिटिकल सिंबल है। ओके स्टूडेंट्स, now come to the next political party, and if you think about the next political party, that is CPI, you can say Communist Party of India। तो अगर मैं इस पॉलिटिकल पार्टी की बात करता हूं, इट वाज फॉर्म इन 1925। इट बिलीव्स द मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। अपने रशिया के बारे में पढ़ा था तो कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा होगा, लेनिन के बारे में पढ़ा होगा, जिनका कम्युनिज्म को बढ़ावा देने की बात थी, जो कि वर्कर्स को अपग्रेड करने की बात करते थे, लोअर सेक्शन को अपग्रेड करने की बात करते थे। तो ये उसी आइडियल के ऊपर बनी है। द पार्टी इज अगेंस्ट द कम्युनिज्म एंड सेक्युलरिज्म and the people, or you can say group, which believes in the separation of the people based on any criteria। ये पार्टी क्या करती है, कम्युनिज्म को या आप कह सकते हो जो लोअर सेक्शन है या आप कह सकते हो जो वर्किंग सेक्शन है उनको बढ़ावा देने की बात करती है। This party supports parliamentary democracy because the party believes that it is the only way to put forward interest of the working class, farmers and the poor people। अब ये कहती है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ही ये पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बढ़ावा देती है। कारण क्या है, क्योंकि ये मानती है कि अगर हमें फार्मर्स को अपग्रेड करना है, अगर हमें वर्किंग क्लास या पुअर पीपल को आप कह सकते हो उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखना है, तो उसके लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और
This party became a week after the splitting of the political party CPIM. इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से एक पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट होकर बनी है, और ये जो पॉलिटिकल पार्टी बनी है वो बनती है CPIM। ठीक है, तो उसके बाद इसकी आप कह सकते हो इसकी जो सपोर्ट थी वो खत्म हो गई। इट इज सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट इन केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये यहाँ पर है। और इवन यू कैन से इट की यूपीए गवर्नमेंट मींस यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के अंदर ये महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी है। एंड इन 2004 जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, इसको लोकसभा की 10 सीट अचीव हुई थी और 1.4% जो वोट थी इसने अचीव की थी। तो दिस इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि एक तरीके से 1925 के अंदर बनाई गई थी। ठीक है, एंड इट्स आल्सो अ मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी दैट इज कॉल्ड CPIM, जो कि CPI से निकल के बनी थी। एंड दिस पार्टी इट इज कॉल्ड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, CPIM, इससे आपकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। एंड इट इज फाउंडेड इन 1964। ये 1964 के अंदर से निकली थी, जो कि कार्ल मार्क्स या लेनिन के जो विचार है उनको का फेवर करती है। इट सपोर्ट्स सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड ये इंपीरियलिज्म को विरोध करती है। इंपीरियल थिंग्स का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है साम्राज्यवादी प्रथा। इसका अकॉर्डिंग टू इट व्हाट इट इज, तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। जिस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारी यूरोपियन कंट्री में आई थी, तो उन्होंने क्या किया, आसपास के देशों के ऊपर अधिकार करना शुरू कर दिया, उनको अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया, मिलिट्री कंट्रोल क्रिएट करना शुरू कर दिया किसी देश के ऊपर। ठीक है, ये चीज होती है आपकी इंपीरियल पॉलिसी, और ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इसी चीज का विरोध करती है। Get a strong support of majorly poor people, factory workers, farmers, or agricultural laborers, and you can say intelligentsia. Intelligentsia, it means the person who works mental work, वो जो कि वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा के अंदर विद्यमान है। It has ideas such as a new economic policies based on free flow of foreign capital and goods into the country. अगर नॉर्मली हम बात करते हैं इकोनॉमिकल पॉलिसी जो इसकी है, जिसके अंदर मेन एम है कि ये चाहती है कि जो अदर कंट्रीज है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो हमारे देश के अंदर भी होनी चाहिए। मींस ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने की बात करती है। This party won 6% vote and 43 seats in Lok Sabha election in 2004. 2004 के इलेक्शन के अंदर इसने 43 सीट्स अचीव की थी और 6% वोट जो थी वो अचीव की थी। और ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये यूपीए का पार्ट है, बट इट इज फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है, कभी इसको मौका नहीं मिला कि वो मेन नेशनल पॉलिटिकल वो मेन पॉलिटिकल पार्टी के रूप में एज ए गवर्नमेंट के अंदर आए, कभी इसको मौका नहीं मिला। बट यूपीए की एक आप कह सकते हो यूपीए को आप ये फेवर करती है, आप ये कह सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन इज एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो कांग्रेस पार्टी से स्प्लिट होकर बनी थी 1999 के अंदर। मींस 1999 के अंदर कांग्रेस पार्टी से स्प्लिट होकर ये पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण हुआ। दिस पार्टी बिलीव्स इन डेमोक्रेसी एंड यू कैन से गांधीयन सेकुलरिज्म, इक्वालिटी या यू कैन से इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। इन सब चीजों के अंदर इसका विश्वास है, इन सब चीजों के अंदर ये बढ़ावा देती है। द पार्टी वांट दैट मेजर गवर्नमेंट पोजीशंस शुड बी गिवन टू द नेचुरल बोर्न सिटीजन ऑफ इंडिया। या इट्स अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट जो इस पॉलिटिकल पार्टी का है। ये पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि जो मेन जो आप कह सकते हो मेन जो देश की जो मेन चीजें हैं या कह सकते हो मेन पोजीशंस होती हैं, गवर्नमेंट पोजीशंस, दे शुड बी गेट बाय द नेचुरल बोर्न सिटीजन। मींस जो इंडियन सिटीजन है, जो कि यहाँ पर ही पैदा हो, उसको मिलनी चाहिए। This party operate majorly in Maharashtra, you can say also present in Meghalaya and Manipur and Assam. इन एरियाज या इन स्टेट के अंदर ये पॉलिटिकल पार्टी मेजर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में काम कर रही है। It is also allied party of Congress and you can say a member of United Progressive Alliance UPA। जो यूपीए है इट्स एन अलायंस जो कि आप कह सकते हो कांग्रेस की लीडरशिप में काम करती है। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे आर द मेंबर ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज कांग्रेस इज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, सो यूपीए इज वर्किंग अंडर द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स दीज आर द 6 पॉलिटिकल पार्टी। अब 2006 के दौरान में आपकी 6 पॉलिटिकल पार्टीज थी, बट 2007 के अंदर ये जो 7th पॉलिटिकल पार्टी है दैट इज ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी। ओके स्टूडेंट्स,
Yeah, students. Now we will discuss about the All India Criminal Congress. If you think about this political party, अगर हम इस political party की बात करते हैं, तो this political party it is founded in 1998 by Mamata Banerjee and this is called All India Trinamool Congress AITMC. कई बार आपके पास यही चीज आती है कि AITMC क्या होती है, and it is popularly called the Trinamool Congress and it is a national political party also. It has formed the present government in the 2011 Vidhan Sabha election in the state of West Bengal and after the defeating of CPIM. CPIM को हराकर 2011 के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर ये विधानसभा के अंदर जीत जाती है और यहाँ पर CPIM लगातार 34 साल तक 34 इयर्स तक लगातार वो वहां पर राज करती है। 34 इयर्स के बाद 2011 के अंदर ये उसको हराती है। The AITMC, which is a breakaway faction of the Indian National Congress, has a center-left political party with a political ideology of secularism. मींस आप ये कह सकते हो कि ये एक तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी तरफ से लेफ्टन जो पार्ट है हमारे इंडिया का उसकी तरफ से वो यूपीए का पार्ट बनती है और उसकी तरफ से वहां को बढ़ावा देती है और ये पॉलिटिकल पार्टी जो है सेकुलरिज्म को बढ़ावा देती है। After the being member of the Congress for the 2 decades, Mamata Banerjee formed her own party in 1998 and approved by the Election Commission of India. In 1998 तक जो आप कह सकते हो ममता बनर्जी थी वो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी थी के अंदर काम करती थी, बट 1998 के अंदर वो अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाती है जिसको हम AITMC कहते हैं और 1998 के अंदर इलेक्शन कमीशन उसको आप कह सकते हो अप्रूव करती है और जो इसका सिंबल है इस इलेक्शन का जो सिंबल है ट्विन फ्लावर्स इन ग्रास। ट्विन फ्लावर्स इन ग्रास है वो इस पॉलिटिकल पार्टी का नेशनल सिंबल माना जाता है। तो दीज आर द 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो कि हमारे इंडिया के अंदर इस वक्त विद्यमान है। आपके पास यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी या CPIM कुछ भी, ठीक है, या इनके आपको सिंबल पूछे जा सकते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में आ सकते हैं। Now student, let's come to the regional political party कि कौन सी political party regional political party मान जाती है। If we think about the state political party, the party succeeds in obtaining at least 6% of total votes in the assembly election, and you can say win at least 2 seats. Then the political party is recognized as a state political party, या you can say regional political party. मींस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पर हमने क्या कहा था कि 6% जो सीट्स है वो कहां पर जीतनी चाहिए, उनको लोकसभा इलेक्शन जीतनी चाहिए। यहाँ पर उनके पास कौन सी होनी चाहिए, स्टेट असेंबली जो इलेक्शंस होते हैं उनके अंदर, मींस जो MLA के इलेक्शन होते हैं उनके अंदर, या कम से कम क्या होनी चाहिए 2 सीट्स जो है वो उस पॉलिटिकल पार्टी को उस स्टेट के अंदर या किसी जिस भी स्टेट के अंदर वो विद्यमान है 2 सीट्स एज ए MLA के रूप में उसको जीतनी चाहिए। उस सिचुएशन में वो पॉलिटिकल पार्टी स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बनती है। These are called regional political party because it acts usually in the internal part of the state. Means जो internal state internal part में ये काम करते हैं, यही कारण इसको regional political party कहा जाता है। एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हो, बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट और इसी प्रकार से हमारे हरियाणा की जो इनेलो है हमने या JJP जो है उनके बारे में बात किया, वो इस प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी है। There are certain states party that have national level political organization. Listen carefully student. यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है क्योंकि आपके 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी तो केवल ऐसी है जो कि देश एक स्टेट के अंदर काम करती है, और कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिनका नेशनल लेवल पर भी थोड़ा सा काम है, लाइक पर वो एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं, केवल रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है क्योंकि वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की जो कंडीशन है वो पूरा नहीं कर पाई। इनमें समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बट दे आर नॉट नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। इस वजह से तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द लास्ट 3 decades a large number of political parties emerged in India and existing political parties they become stronger, thus currently it leads to more diversity in parliament. पार्लियामेंट के अंदर मोर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कारण क्या है, अगर हम 1990 की बात करते हैं तो 1990 के बाद जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो आप कह सकते हो किसी भी प्रकार से मेजॉरिटी अचीव नहीं कर पाई। तो यही कारण है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हें मेजॉरिटी अचीव करने के लिए रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ा।
तो इस वजह से आज की पार्लियामेंट के अंदर आपको डिफरेंट बैकग्राउंड या डिफरेंट थिंग्स को फॉलो करने वाले पीपल देखने को मिलते हैं. Because if this any national political party could not able to get majority on its own, so the situation gave rise the alliance. जैसे कि हमने यूपीए और एनडीए के बारे में बात की है, ताकि ये पॉलिटिकल पार्टी ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इलेक्शन में जीत सके और अपनी गवर्नमेंट बना सके. Now opportunity to be a part of national alliance. Since 1996, nearly half of the state parties they got the opportunity to be a part of the national alliance. In 1996 के बाद बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको मौका मिल गया था कि वो क्या कर सके, वो नेशनल अलायंस के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टी नेशनल अलायंस के माध्यम से आप कर सकते हो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट बनाने का उनको जो एम था वो पूरा हो सका. नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग द फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी. स्टेट जो पॉलिटिकल पार्टीज है दे हेल्प द फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, बिकॉज इसके माध्यम से नेशनल पॉलिटिकल पार्टी अपने मिसयूज को रोक पाती है. यही कारण है जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है ये पॉलिटिकल पार्टी जो है फेडरलिज्म को और डेमोक्रेटिक जो थिंग्स है उनको बढ़ावा देती है. Now students, in the next video we will discuss about the challenges of the political party. जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी चैलेंज फेस करती हैं उन सब चीजों के बारे में हम नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे.